हेलो, नमस्ते दोस्तों। अनुरुद्ध अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत आगे बढ़ा। दोस्तों समय था 1500 BC से लेकर 600 BC का, यानी कि हम लोगों से पूछा जाए तो आज से लगभग 3500 साल पुराने समय की बात कर रहे हैं, जिस समय ब्रॉन्ज एज का आखिरी पड़ाव चल रहा था। ब्रॉन्ज जो कांस्य प्रतिमाएं देखने को मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। तो इस समय दोस्तों लेट ब्रॉन्ज एज चल रहा था और लोह युग का आरंभ हो रहा था। लोहाएं जो लोग उपयोग में लेना शुरू कर रहे थे। उस समय दोस्तों भारत के अंदर वेदों को कंपोज किया गया था, वेद लिखे गए थे और ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो रही थी, जो कि एक फर्स्ट सिविलाइजेशन था जिसमें ये कहा जाए कि पहली शहरी सभ्यता ख़त्म हो रही थी। उसके स्थान पर दूसरी सभ्यता का आरंभ हो रहा था। वैदिक पीरियड के ग्रंथ थे, उन्हें कंपोज किया गया था या वेदों को लिखा गया था। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपके बहुत काम के हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमने कहाँ तक कवर कर लिया था। 2023 अभी चल रहा है और हमने हमारा इतिहास स्टार्ट किया था 2350 BC से, और मैंने आपको बताया था कि 2350 BC से 1750 BC के बीच में क्या हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं 1500 BC से 600 BC के बीच में। इस टाइम पर दोस्तों कौन आया हमारे देश में? इस बीच में आए आपके आर्यंस। 600 BC में दोस्तों दो बड़े बदलाव हुए हमारे देश में, एक पॉलिटिकल और एक रिलीजियस। यानी एक तो आपके जैनिज्म बुद्धिज्म का उदय हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ 16 राज्य बन गए थे जिन्हें हम लोग महाजनपद कहते हैं। तो दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म कर ली थी। 2350 BC से हम 1500 BC तक पहुंच गए थे। तो दोस्तों अब हम आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे। ये लोग क्या थे? ये लोग एक तरीके से बंजारे लोग थे, घुमक्कड़ लोग थे, घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। तो दोस्तों आर्यंस लोग हैं, हमारे यहाँ पर कैसे आए इसके बारे में थोड़े सा समझने का प्रयास करते हैं। ये दोस्तों एक अर्धघुमंतु लोग थे जो कि पूरी तरह से गंवार भी नहीं थे। घुमक्कड़ तो थे लेकिन पूरी तरह से ट्राइबल भी नहीं थे। पूरी तरह से इनकी जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं थी। ये दोस्तों मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र से ये लोग आए थे और इनके अंदर से 90 से 95% पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा गांव वाली थी, जिनको कुछ नहीं आता था, लेकिन 2 से 5% लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे। और दोस्तों इनका जो उत्पन्न हुआ, यह मानते हैं कि सेंट्रल एशिया में इनका जन्म हुआ था। अब इन लोगों का काम क्या था? एक जगह पर पशुओं को चराओ, फिर आगे चले जाओ, फिर वहाँ पर रहो और वहाँ से आगे चले जाओ। कुछ लोग सेंट्रल एशिया से चले गए यूरोप की तरफ और कुछ लोग चले गए इंडिया में। पहले तो ये लोग आए और इनका पहला स्टॉप रहा ईरान और दूसरा स्टॉप रहा इंडिया। और ये लोग दोस्तों संस्कृत भाषा के ज्ञानी थे। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये खैबर दर्रा पाकिस्तान में है जो, और इंडिया में दोस्तों ये हिंदू कुश हिल्स में भारत में प्रवेश लिया और ये सप्त सिंधव क्षेत्र में इन्होंने शरण ली। दोस्तों अब ये सप्त सिंधव क्षेत्र वही वाला एरिया है जो कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला एरिया है, जहाँ पे सप्त सिंधव का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर 7 नदियाँ देखने को मिलती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती और घग्गर, ये 7 नदियाँ उस ज़माने में हुआ करती थी। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यहूदियों की पवित्र पुस्तक जैन अवस्था में
ईरान से भारत में आर्यों के प्रवेश को दर्शाती है। और ये दोस्तों जो ऋग्वेद में 7 नदी हैं, इनके पुराने नाम इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे वितस्ता जो है झेलम का नाम है, अस्कनी चिनाब का नाम है, परशुड़ी, रावी का शतुद्री, सतलज का नाम है विपाशा, ब्यास का सरस्वती, घग्गर का और सरस्वती। ये दोस्तों सारे के सारे नाम हैं। दोस्तों देख लेना, पढ़ लेना, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और दोस्तों मैंने आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दिए। तो दोस्तों आज हमने आर्यंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। ऐसे ही हम धीरे धीरे इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।